वेलकम टू टागे विदय से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की भर्ती AGTA 3446 के बारे में। AGTA एक्सपेक्टेड कट ऑफ गूगल फॉर्म डाटा के आधार पर आप लोगों को इस वीडियो में AGTA की फाइनल और DV की कट ऑफ बताई जाएगी। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा देखेंगे, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए दोस्तों, आपके लिए गूगल फॉर्म ये तैयार किया गया था AGTA की कट ऑफ के लिए। उसमें डाटा आप लोगों को भरना था, तो उसमें कई लोगों ने गलत डाटा भी भर दिया था। और कट ऑफ तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन गूगल फॉर्म भरना कोई नहीं चाहता। जबकि मैंने बहुत शेयर किया, कई वीडियो में इसकी जानकारी दी और टेलीग्राम पर भी लगातार इसकी जानकारी देता रहा हूँ। फिर भी कुछ बहुत बड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, वो इस तरह का डाटा भरते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाटा, ये झूठ बोलूँगा, अपने नाम की जगह पे भर दिया है। कैटेगरी भरा है ST और यहाँ पर लिखा है घट गए हैं। और इन्होंने अपना स्कोर जो बताया है वो बताया है 97.25। हालांकि इस तरह के डाटा जो है वो मैंने देखे हैं, और वो मैंने जो भी गलत डाटा मुझे लगा है वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यही वजह है कि डाटा जो है, डाटा एनालिसिस करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है। लेकिन मेरी तरफ से पूरी जानकारी, पूरी कोशिश यही की गई है, जो भी जानकारी दी जाए आप लोगों को सही जानकारी दी जाए। तो इस तरह का डाटा जो है ढूंढ के मैंने डिलीट किया है। उसके बाद इस फॉर्म का आपका जो डाटा है उसको एनालिसिस किया है। तो पता नहीं क्या मिल जाता है इन लोगों को ऐसे गलत डाटा भर के। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म तैयार किया गया था, तो इसको टोटल 1816 लोगों ने भरा है। मोटा मोटा मान लेते हैं 1800 लोगों ने भरा है। यहाँ पे कट ऑफ हर कोई जानना चाहता है, लेकिन मैंने बहुत भी ये गूगल फॉर्म शेयर किया टेलीग्राम पर भी और हर वीडियो में भी बताया, तब भी इसको 1800 लोगों ने ही भरा है। जबकि उम्मीद कर रहा था कि इसको और अधिक छात्र भरेंगे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज की बात करें तो किस कैटेगरी में कितने लोगों ने भरा है 1816 में से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा OBC में 51.4% लोगों ने OBC में भरा है। और इसके बाद 20% लोगों जो हैं वो SC कैटेगरी में भरा है। इसके बाद 11.9% ये EWS कैटेगरी में भरा गया है। और 8.1% ये जनरल कैटेगरी में भरा गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये सोचेंगे कि EWS वाले जो हैं वो जनरल से ज़्यादा कैसे, तो यहाँ पर आपको बता दें, जो छात्र होते हैं वो अधिकतर EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाले छात्र तो EWS कैटेगरी में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि जो छात्र जिस कैटेगरी में भी अप्लाई किया होगा उसने यहाँ उसी हिसाब से वोट किया है। तो EWS जो है वो जनरल से थोड़े से ज़्यादा है। बाकी किस कैटेगरी में कितना ये डाटा मिला है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर स्कोर की बात करें कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद यहाँ पर देखिए बढ़ गए हैं बोल रहे हैं 50.8% लोग, और घट गए हैं बोल रहे हैं 16.2% लोग। ना बढ़े हैं ना घटे हैं, 32.9% लोग बोल रहे हैं। बाकी छात्रों ने अपना स्कोर भी शेयर किया है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये जेन्युइन स्कोर है, आप लोग देख सकते हैं 60, 50 और 41, 58, 30 और यहाँ पे 46, 53, 46, 43, 54.5, 62, 64, 61, 51। मतलब इस तरह से ये डाटा जो है ये छात्रों के द्वारा ही भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब लैपटॉप में इसको ओपन किया तो ये लैपटॉप की फ़ोटो है, और लैपटॉप में ये कैटेगरी वाइज भी फिल्टर करके ये डाटा दिख जाता है, और किसका कितना स्कोर बन रहा है वो भी यहाँ पे ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो भी छात्रों का डाटा है ये जेन्युइन है, और जो भी स्कोर है वो सही है। मेरी पूरी कोशिश है, जो भी गलत स्कोर था वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको एक बार थोड़ा सा एवरेज बता देता हूँ। जब मैंने फ़िल्टर करके एवरेज निकाला, जो इसको सेलेक्ट करके निकाला जाता है जिस तरह से, तो देखिए जनरल कैटेगरी का जो एवरेज आया है वो आया है 51.75, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 51.75। और यहाँ पर भी सामने लिख जाता है एवरेज निकालने पे। आपको बता दें ये कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह से OBC में सबसे ज़्यादा छात्र थे 50% से भी ज़्यादा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। तो इनका एवरेज निकाला है, तो इनका 54.5 ये एवरेज निकल के आया है। और सबसे ज़्यादा OBC में छात्रों की बात करें तो जो छात्र थे वो यहाँ पर देखिए 934 छात्र OBC के हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट किया है। मतलब 50% से भी ज़्यादा, जो अभी मैंने दिखाया था ये वाला देखिए, यहाँ पर OBC के छात्र 51.4% हैं। ठीक है, और ये डाटा है आपका 1800 में, मतलब 50% से भी ज़्यादा OBC ही छात्र हैं।
क्योंकि आप लोग जानते हैं ओबीसी में बहुत सारी जो हैं कास्ट वो आ जाती हैं। यही कारण है कि ओबीसी में सबसे अधिक कंपटीशन है। जब ईडब्ल्यूएस का एवरेज निकाला तो 51 आया, एससी कैटेगरी का एवरेज निकाला तो 41 आया, एसटी कैटेगरी का एवरेज निकाला तो 47.75 आया। और यहाँ पे छात्रों के ने ज़्यादा नंबर बता रखे थे, तो ये एवरेज है, कट ऑफ नहीं है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का एवरेज निकाला तो ये 50 आया था। तो ये तो हो गई गूगल फॉर्म डाटा की थोड़ी सी जानकारी, और इसी के आधार पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रही है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा AGTA 3446 जो वैकेंसी आई है उसकी ये वैकेंसी का विवरण है। ये 3446 का ये देखिए, जनरल में अनारक्षित कैटेगरी में 1813 वैकेंसी है। तो अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी से अगर कुछ थोड़े से कम नंबर होंगे तो आपको अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा। और आप किसी भी कैटेगरी के हों, अगर अच्छे नंबर हैं तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको अगर कुछ एक दो नंबर कम होंगे तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो कि आपकी कैटेगरी की किताब बनेगी तो आपको अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपनी कैटेगरी में तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, इसके अलावा जनरल कैटेगरी में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर होंगे। और यहाँ पर ओवरलैपिंग फाइनल रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट बनता है वहीं पर आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनरल में ही है, उसके बाद जो वैकेंसी पे आती हैं वो महिला कैटेगरी के हैं 689, ठीक है, 689 वैकेंसी हैं। उसके बाद 629 आती हैं ओबीसी में। पिछली बार जब AGTA की वैकेंसी आई थी तो उसकी क्या कट ऑफ रही थी, इसके ऊपर वीडियो में पहले भी बना के आपको जानकारी दे चुका हूँ। ये 400 में से इतने नंबर गई थी कट ऑफ। ये लगभग 36 पॉइंट कुछ नंबर होती है जाके अनारक्षित की। ओबीसी की होती है जाके यहाँ पे देख सकते हैं 33%। इसी हिसाब से आप लोग परसेंटेज में निकाल सकते हैं। 400 में से ये स्कोर दिया गया है, ठीक है। अब AGTA 3446 फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी हो सकती है जनरल की 49 प्लस माइनस 2 नंबर, ओबीसी की 48 प्लस माइनस 2 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 47 प्लस माइनस 2 नंबर, एससी की 41 प्लस माइनस 2 नंबर, एसटी की 25 प्लस माइनस 2 नंबर, फीमेल की 30 प्लस माइनस 2 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 27 प्लस माइनस 2 नंबर और भूतपूर्व सैनिक 27 प्लस माइनस 2 नंबर। पीएच की बात करें तो इसमें अन्य कई कैटेगरी आ जाती हैं, तो पीएच कैटेगरी का डाटा जो है वो दिया नहीं गया, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, जबकि पीएच वालों को मैंने पर्सनली ये फॉर्म सेंड किया था। तो पीएच की जो कट ऑफ है फाइनल वो रह सकती है 25 से 30 नंबर तक वेरी करेगी। तो ये प्लस माइनस 2 नंबर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और देखिए, जिसके पास जो है डाटा होगा वही जानकारी दे सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जो डाटा आया है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन जो रियल डाटा है, रियल कट ऑफ बनानी है वो आयोग को ही बनानी है। तो ये मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर इतने नंबर हैं तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाएगा। और अगर इससे कम नंबर हैं तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आप लोग जो आने वाली वैकेंसी हैं, जो भी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, AGTA की और वैकेंसी आएगी, गन्ना पर्यवेक्षक की या कोई भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़ाई जारी रखिए आप लोग, जब तक आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। और यहाँ पर आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगा, देखिए AGTA की जो कट ऑफ का सही अनुमान है वो तभी पता चल पाएगा जब आपका DV का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी DV की जो कट ऑफ दी गई होगी उसमें कितने गुना छात्रों को बुलाया गया है ये भी दिया गया होगा। तो वहाँ पर अनुमान लग जाएगा, बिल्कुल सही अनुमान लग जाएगा कि DV के बाद कितने गुना छात्रों को DV में बुलाया गया है, DV के बाद कितने छात्र बाहर होने वाले हैं और फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी। तो अभी तक किसी के पास रियल डाटा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि गूगल फॉर्म भरवाया जाए, लेकिन लोगों ने भरा ही नहीं। जितने लोगों ने भरा है उस हिसाब से मैं AGTA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बिना डाटा के तो कोई भी कट ऑफ निश्चित तरीके से नहीं बता सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तुक्का है, सब कोई मार सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन जो सटीक कट ऑफ की जानकारी है वो वही दे सकता है जिसके पास डाटा होगा।
तो डाटा तो किसी के पास नहीं है। मैंने कोशिश की डाटा कलेक्ट करने की, लेकिन बहुत लोगों ने गलत दिया और बहुत ही कम लोगों ने डाटा दिया। तो उसी जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ उसके आधार पे ही मैं आप लोगों को ये AGTA की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो आप लोग अपने आप को इसमें सेलेक्ट मान सकते हैं। देखिए, इससे कम नंबर होंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि रियल डाटा किसी के पास भी नहीं है। और जब DV की कट ऑफ आ जाएगी, DV के लिए रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को रियल कट ऑफ जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अगली वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। अच्छा, ये हो गई फाइनल कट ऑफ। DV की कट ऑफ की बात करें तो DV की कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो आजकल आयोग में DV की कट ऑफ जो है वो लगाई जा रही है, दो तरीके से बनाई जा रही है। एक तो कैटेगरी वाइज बना दी जाती है, या तो फिर एक कट ऑफ बना दी जाती है, मतलब एक कॉमन कट ऑफ बना दी जाती है। फिर उस कट ऑफ से नीचे जितने भी लोग, मतलब उस कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको DV में बुला लिया जाता है। तो AGTA की अगर कॉमन कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपके 25 नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 नंबर मान लीजिए। इतने नंबर अगर बन रहे हैं कॉमन कट ऑफ में, तो आप लोगों को DV की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों को DV में बुलाया जाएगा, ठीक है, अगर कॉमन कट ऑफ लगाई जाती है। और अगर कॉमन कट ऑफ नहीं लगाई जाती है तो यहाँ पर ये कट ऑफ दी गई है दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये कट ऑफ दी गई है। ये कट ऑफ अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं अपनी कैटेगरी में, जनरल के 35 प्लस माइनस 2 नंबर, OBC के 35 प्लस माइनस 2 नंबर, और EWS 35 प्लस माइनस 2 नंबर, SC के 30 प्लस माइनस 2 नंबर, ST के 20 प्लस माइनस 2 नंबर, फीमेल के 20 प्लस माइनस 2 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 17 प्लस माइनस 2 नंबर, भूतपूर्व सैनिक 17 प्लस माइनस 2 नंबर, PH फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों के 15 से 20 नंबर प्लस माइनस 2 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप लोग DV की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि उस समय रिजल्ट आ जाएगा, उस समय ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ, अगर आपकी कॉमन कट ऑफ नहीं लगाई गई तो ये कट ऑफ रह सकती है, और इसमें 3 से लगभग 3.5 गुना छात्रों को मौका दिया जा सकता है DV के लिए। और अगर कॉमन कट ऑफ लगाई गई तो वहाँ पर 25 तक कट ऑफ रहेगी, और फिर वहाँ पर जो ये कैटेगरी हैं इनके छात्र अधिक आ जाएंगे, और वहाँ पर छात्र जो हैं कितने गुना बुलाया जाएगा ये तो आयोग ही बता सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको मैंने कट ऑफ की एक्सपेक्टेड जानकारी दे दी, और इसके अलावा जब DV का रिज़ल्ट आएगा तब मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पर जो सटीक जानकारी होगी कट ऑफ की वो एक बार फिर से बता दूंगा जब AGTA का रिज़ल्ट आएगा तब, ठीक है। तब तक आप लोग आने वाली भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी। UPSC भर्ती की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।